हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मॉडल में गुड के यूज़ क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो इससे पहले आपने देखा होगा क्या पढ़ा था, कैन पढ़ा था, तो उसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डालते हैं हेडिंग मॉडल्स तो मॉडल्स में आज हम क्या पढ़ेंगे, सेकेंड क्या है, कैन के बाद कुड, COULD। इसमें जो L है ये रहता है साइलेंट। ठीक है, अब देखते हैं कुड का मतलब क्या होता है। कैन का मतलब क्या था, सकता सकती है, प्रेजेंट के लिए यूज हो रहा था। तो वैसे ही जो कुड है ये क्या है, पास्ट फॉर्म है। किसकी, पास्ट फॉर्म है कैन की। जो हमने कैन यूज़ किया था वो प्रेजेंट में यूज़ कर रहे थे, कुड का भी यूज़ होता है पास्ट में। ठीक है, तो अगर हम देखें कि कुड का मतलब क्या होता है, तो कुड को जैसे हम बोल सकते हैं पास्ट में यूज़ करेंगे। जब भी हम पास्ट का कोई सेंटेंस बोलेंगे मतलब तो इसका भी यही होता है, सकता है, सकती है। बट आप अगर इसको याद रखना चाहते हैं तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, सकता था, सकती थी। बट इसमें था और थी की जगह कई बार क्या होता है भी यूज़ होता है, क्योंकि बस हम सेंटेंस पास्ट का ले रहे होते हैं बट बात किसकी कर रहे होते हैं, प्रेजेंट की। मतलब पास्ट की बात कर रहे होते हैं प्रेजेंट का यूज़ करके। ठीक है, तो अभी सेंटेंसेस लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कुड का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो इसके 4 तरीक़ों से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं पास्ट टेंस में पावर को एक्सप्रेस करके कैसे यूज़ करते हैं ये। तो सबसे पहले ही नेक्स्ट पेज पर ही ले लेते हैं ताकि सब एक साथ रहे। क्या करता है, ए एक्सप्रेसेस क्या, पावर इन, बोला ना पास्ट टेंस की बात होगी, पास्ट की जब भी बात हो रही होगी, जो वक्त चला गया उसकी। तो क्या, जब हम पावर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मॉडल कैसे एक्सप्रेस करता है पावर को पास्ट में। तो अगर इसके सेंटेंसेस लिखें तो फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है यहाँ पर, जैसे शी आस्क्ड, लिखिए शी आस्क्ड मी इफ I could teach her। तो क्या कह रहा है, शी आस्क्ड मी इफ आई कुड टीच हर। इसका मतलब अगर देखें तो इसमें कुड का यूज़ हुआ है वो आपको दिख रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है कि उसने मुझसे पूछा, शी आस्क्ड मी, इसका मतलब क्या होता है, उसने मुझसे पूछा। क्या पूछा, इफ़ आई कुड टीच हर, क्या मैं उसे सिखा सकता हूँ, मतलब पढ़ा सकता हूँ। इसने मुझसे क्या पूछा, क्या मैं उसे पढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ पर देखा आप किसका यूज़ हो रहा है, सकता या सकती जो भी है, हूँ, प्रेजेंट का यूज़ हो रहा है। बट ये बात किसकी हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। कि यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ पूरा, उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसे पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही सेकंड सेंटेंस देखें, अगर इसमें किसका यूज़ हुआ है, पावर का यूज़ हुआ है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस जैसे द टीचर
asked me if I could do the sums. ये क्या कह रहा है? The teacher asked me if I could do the sums. कि टीचर ने मुझसे पूछा, द टीचर आस्क्ड मी, टीचर ने मुझसे पूछा क्या मैं इफ़ आई क्या कह रहा है, सम को सॉल्व कर सकता हूँ, क्या मैं सम को कर सकता हूँ. ठीक है, तो इसमें भी क्या कहा गया है, पास्ट की बात की गई है. ठीक है, और अगर थर्ड सेंटेंस भी देख ही लेते हैं इसका, ही आस्क्ड मी इफ़ आई could lend him my pen. तो he asked me, इसके क्या कह रहा है, उसने मुझसे पूछा if क्या I could lend him my pen, क्या मैं उसे अपना पेन उधार दे सकता हूँ. lend मतलब क्या होता है, उधार देना. ठीक है, तो यहाँ पे किसका यूज़ हो रहा था, पावर का. अब भी देखते हैं ये किसका यूज़ होता है, एबिलिटी का. एक्सप्रेसेस एबिलिटी इन पास्ट टेंस. ठीक है, पास्ट में हम एबिलिटी का यूज़ कैसे करते हैं, तो ये कैन की तरह ही है, बस उसमें प्रेजेंट में यूज़ हो रहा था, इसमें क्या होगा, पास्ट में यूज़ होगा. जैसे ही कुड रन फास्ट when he was a child. तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, he could run fast when he was a child. वह, ये क्या कह रहा है, जब वह बच्चा था तो वह तेज़ दौड़ सकता था. देखिए यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा था, सकता हूँ, और यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है कि जब वह बच्चा था तो वह तेज़ दौड़ सकता था. इसमें क्या यूज़ हो रहा है, सकता था. यहाँ पे मैंने बताया था सकता था भी यूज़ होगा और सकता है भी यूज़ हो सकता है. ठीक है, और अगर एक और सेंटेंस देख लेते हैं इसका, ही लॉस्ट हिज पर्स सो ही कुड नॉट buy a ticket. He lost his purse so he could not buy a ticket. कि उसका पर्स खो गया. He lost his purse, उसका पर्स खो गया. So इसलिए he couldn't buy a ticket, वह टिकट नहीं खरीद सका. ये भी किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है. तो इसमें एबिलिटी का कि वो टिकट खरीदने के लिए एबल नहीं था, और वो अभी अगर देखें तो ये क्या बोल रहा है कि उसकी एबिलिटी क्या थी, पास्ट में देखी गई थी कि वो तेज़ दौड़ सकता था. ऐसे ही थर्ड अगर देखें तो थर्ड क्या होता है, पॉसिबिलिटी. एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी इन पास्ट टेंस. ठीक है, तो इसका भी पॉसिबिलिटी मतलब संभावना. तो इसके भी सेंटेंसेस देखते हैं क्या कहता है सेंटेंस. तो फर्स्ट सेंटेंस लिखिए इसका, इफ ही, ये क्या हो गया, if he had money he could buy a car. सेकेंड भी लिख लेते हैं, फिर दोनों साथ में एक्सप्लेन कर देंगे. he could write a neat hand if he desired.
तो यहाँ पर आप दोनों सेंटेंसेस देखिए। तो फर्स्ट सेंटेंस पहले देखते हैं कि इफ़ ही हैड मनी ही कुड बाय आ कार। अगर उसके पास पैसे होते तो, किसकी बात हो रही है? पास्ट की। अगर उसके पास पैसे होते तो वह एक कार ही कुड बाय आ कार, वह एक कार खरीद सकता था। तो इसमें क्या बात हो गई? सकता था की बात हो रही है, ठीक है। तो सेकंड क्या कह रहा है? ही कुड राइट आ नीट हैंड इफ़ ही डिज़ायर्ड, कि वह चाहे तो साफ हाथ से, नीट हैंड से मतलब अगर वह चाहे तो, अगर तो नहीं है सॉरी, ही कुड राइट आ नीट हैंड इफ़ ही डिज़ायर्ड, वह चाहे तो साफ हाथ से लिख सकता है। देखिए आप यहाँ पे क्या हो गया? सकता है भी आ गया कि अगर वह चाहे तो साफ हाथ से लिख सकता है। तो ये क्या शो कर रहा है? पॉसिबिलिटी, कि पॉसिबिलिटी है वो साफ हाथ से लिख सकता है। पैसे हो तो वो कार खरीद सकता है। अभी देखते हैं अदर यूजेस क्या है कुड के। डी, एक्सप्रेसेस, रिक्वेस्ट, कंपल्शन, कंडीशन, या फिर बोल सकते हैं अनयूज्ड एबिलिटी। कब? इन पास्ट टेंस में, ठीक है, कि पास्ट टेंस में रिक्वेस्ट भी एक्सप्रेस करता है, कंपल्शन, कंडीशन, अनयूज्ड एबिलिटी। तो सबसे पहले इनके सेंटेंसेस देखते हैं रिक्वेस्ट के, कि कुड आई यूज योर टेलीफोन। तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ये क्या बोल रहा है? कुड आई यूज़ योर टेलीफोन, क्या मैं आपका टेलीफोन यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल की अगर बात करें, ये क्या अभी बता देती हूँ। फर्स्ट क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट। सेकंड अगर देखिए कंपल्शन, तो ये क्या कर रहा है? शी कुड नॉट हेल्प लाफिंग when I had a sneeze। तो अगर कंपल्शन देखें तो कंपल्शन जैसे आप बोल सकते हैं एक तरह से प्रेशर भी बोल सकते हैं इसको, या फिर ज़रूरत भी बोल सकते हैं, ऑब्लिगेशन भी बोल सकते हैं, रुकावट। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये क्या शो कर रहा है? कंपल्शन। शी कुड नॉट हेल्प लाफिंग व्हेन आई हैड अ स्नीज, कि जब मुझे छींक आई। स्नीज मतलब क्या होता है? एन है, ठीक है, छींकना। कि जब मुझे छींक आई तो वह हंसे बिना नहीं रह सकी। शी कुड नॉट हेल्प लाफिंग, वह हंसे बिना नहीं रह सकी जब मुझे छींक आई। तो ये क्या शो कर रहा है? कंपल्शन शो कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही लास्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं किसका। I could have given you my scooter if you had asked me। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है? I could have given you my scooter if you had asked me, कि अगर तुमने मुझसे कहा होता तो मैं आपको अपना स्कूटर दे सकता था। अगर तुमने मुझसे कहा होता, इफ़ यू हैड आस्क्ड मी, तो मैं तुम्हें अपना स्कूटर दे सकता था। तो ये क्या हो गई? कंडीशन शो कर रहा है। फर्स्ट क्या शो कर रहा था? रिक्वेस्ट। सेकंड क्या शो कर रहा है? कंपल्शन।
कि वो हंसे बिना नहीं रह सके, ठीक है। और ये क्या शो कर रहा है, कंडीशन को, ठीक है। ऐसे ही अनयूज्ड एबिलिटी को भी शो करता है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कुड का यूज़ कब होता है, कुड को दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, सकता था, सकता है, सकती थी, सकती है। ये पास्ट फॉर्म होती है किसकी, कैन की, ठीक है। तो एक्सप्रेस करता है ये क्या, पावर को। सारी चीज़ें एक्सप्रेस वही करता है जो कैन एक्सप्रेस करता था, बस फ़र्क इतना है सिर्फ ये कि पास्ट में एक्सप्रेस करता है, पावर को एक्सप्रेस करता है, एबिलिटी को एक्सप्रेस करता है, पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्रेस करता है, रिक्वेस्ट को भी, कंपल्शन, कंडीशन, अनयूज्ड एबिलिटी को भी एक्सप्रेस। बट ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस किस में हो रही हैं, पास्ट में। जब भी हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं या फिर मतलब जो हो चुका होता है वो कह रहे होते हैं, तो क्या यूज़ करते हैं, कुड का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे सेकेंड नंबर ऑफ मॉडल भी कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।